सबों को जय यीशु सहाय। मैं 2 गवाही आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। पहली गवाही है मेरे भाभी की भाई के लिए, जो नशे में था तो इसके कारण में उसके घर वाले बहुत ज़्यादा डांट दिए, उनके पापा भी उनके जीजा भी। तो उनको लगा कि सब हमको डांटते रहते हैं, इसलिए वो गुस्सा में आके जहर खा लिया। फिर उसको प्राथमिक उपचार के बाद उसको रिम्स भेजा गया। रिम्स में भी डॉक्टरी इलाज चला, फिर भी से जब उसको हल्का होश आया तो फिर से वो तड़पने लगा, छटपटाने लगा, नाक से ब्लड आने लगा। तो फिर मेरे घर वाले कहने लगे कि शायद जहर ज़्यादा फैल गया है तो अब मुश्किल है। फिर भोरे हमको फ़ोन किया गया तो फिर हम प्रार्थना योद्धा में कॉल किए, यहाँ से भाई भी प्रेयर कर दिए, दीदी भी वचन दी। उसके बाद में ही 9 बजे तक वो नॉर्मल हो गए सुबह, और उसके बाद में 2 दिन के बाद में उसको डिस्चार्ज मिला। और इस कार्य के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरी गवाही है मेरे देवर के लिए। अभी 2.5 महीने पहले मेरी शादी हुई है। शादी के 3-4 दिन के बाद ही हम देखे कि मेरा देवर को मतलब अचानक तेज आवाज़ कर रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, मतलब उसको मिर्गी का अटैक आ रहा है। शुरू में हमको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है उसके साथ में। लगातार उसको एक दिन में 7-8 बार अटैक आया और हम डर गए कि उसका हम कोई हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। मेरे ससुर जी बोले कि तुम छोड़ दो, तुम इसको मत छुओ। मेरे पति को हम कॉल किए, वो बाहर थे, कि आप आइए इसको देखिए, हमको डर लग रहा है। तो वो बोले कि तुम रहने दो, वो खुद से ठीक हो जाएगा। सब इतना नॉर्मल ट्रीट कर रहे थे कि लगा कि मैं कैसे उसकी मदद करूँ, को कुछ समझ में नहीं आया। फिर अपना रूम बंद करके पहले प्रेयर किए, फिर प्रार्थना योद्धा में कॉल किए। प्रेयर करने के बाद में फिर यहाँ से वचन मिला कि अपने आप को पवित्र करो, कि कल तुम्हारे बीच में परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। तो मुझे जो समझ में आया, मैंने अपने घर वालों के साथ में साझा किया कि आप सब अपने पापों का अंगीकार कीजिए, पाप स्वीकार कीजिए। मैंने देवर को भी वचन दिया और पाप स्वीकार करने के लिए कहा। अपने लिए भी, अपने पूर्वजों के लिए भी हम सब ने मिल के एक साथ पाप स्वीकार किया। और उसके बाद में देवर मतलब बचपन से ही उसको ये बीमारी थी, उसका बहुत सारा इलाज किया गया, देहाती दवाई और डॉक्टरी दवाई, सब दवाई करके वो लोग थक चुके थे, इसलिए वो लोग इसको नॉर्मली ट्रीट कर रहे थे। और आज जाके वो कोई दवाई नहीं खा रहा है, फिर भी वो भला चंगा है। और अभी पहले वो नशे में भी रहता था, अब वो नशा भी छोड़ चुका है। इस अद्भुत कार्य के लिए मैं प्रार्थना योद्धा को और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ।